हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो जननायक पर पूरी ठाकुर थे, उनका उपदेश हो रहा है। कोई युवराज आजकल घूमते बिहार में घूम रहे हैं, बिहार अधिकारी यात्रा में कौन उनको पसंद करता है, कौन नापसंद करता है, ये उसका विषय होगा। युवा संवाद कार्यक्रम और युवाओं के बीच जिक्र एक बार फिर से लालू यादव का, और एक शब्द जो अक्सर राजनीति में चर्चा का विषय रहता है वो है जननायक। हमने देखा था बिहार अधिकार यात्रा से पहले कब जब तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में थे और राहुल गांधी के साथ जब यात्रा ये निकली थी, तो लगातार हम अगर याद करें तो दो बार ऐसे समय आए जब जननायक शब्द का यूज किया गया उसी यात्रा में, और उस यात्रा के बाद तेजस्वी यादव निकल गए बिहार अधिकार यात्रा पे। खैर, खबर यात्रा की नहीं है, खबर यह है कि जननायक किसे कहा जाए, और लालू यादव को भारत रत्न नहीं कैदी रत्न देने की बात जेडीयू के एमएलसी और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कर दी है। नीरज कुमार अपने तीखे अंदाज और तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं। आज वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां एलएस कॉलेज में एक दिवसीय छात्र संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इसी क्रम में उन्होंने कुछ अलग अंदाज में लालू यादव पे तीखा हमला बोल दिया, और साथ साथ जननायक शब्द यानी कि जननायक किसे संबोधित करके ये उपाधि दी जाए उसको लेकर भी बड़ी बात कह दी। आपको बता दें, जेडीयू प्रवक्ता आज मुजफ्फरपुर में थे, जहां उन्होंने जननायक उपाधि पर विवाद को एक बार फिर से तूल दे दिया। उन्होंने 17 अगस्त का जिक्र किया और कहा कि 17 अगस्त को कांग्रेस की वेबसाइट पर राहुल गांधी को जननायक बताया गया था, और उस बैठक में लालू यादव भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। दूसरी कहानी यह है कि बाद में पप्पू यादव ने भी, आपको याद होगा कैसे वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव को जननायक कहा था। उस समय राहुल और लालू दोनों मौजूद थे। ये सब उपाधि चुराने वाले चोर हैं, तो ये बात नीरज कुमार ने कही, और साथ साथ उन्होंने लालू यादव पे तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव को भारत रत्न नहीं कैदी रत्न देने की बात उन्होंने कह दी। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। आप कल्पना करिए, थोड़ा सा कल्पना करना चाहिए कि जननायक बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। बहुत घटनाक्रम है, मुख्यमंत्री बन गए, अपना घर गए। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो जननायक पर पूरी ठाकुर थे, उनका उपदेश हो रहा है। चोरी कागज लगा हुआ है, एक तरफ झोपड़ी के लाल, कोई युवराज आजकल घूमते बिहार में घूम रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा में 25 बीघा जमीन है मुजफ्फरपुर में ऊपर इलाका। कहते हैं आप लोग 25 बीघा है आप लोग को किसी को? हाँ बताइए। लालू जी के यहाँ 25 बीघा जमीन, हम खाता खाता के साथ रखते हैं, तो इससे नहीं, इसे तो फंस नहीं जाएंगे। उनके परिवार में 25 बीघा जमीन है। हम इसलिए बता रहे हैं कि नैतिक मूल्यों की राजनीति करो। कौन उनको पसंद करता है, कौन नापसंद करता है, ये उसका विषय होगा। हमारे तर्क में शक्ति रहेगी, आज नहीं मानोगे कल तो मानना ही पड़ेगा। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं युवा संवाद कार्यक्रम में, क्योंकि एलएस कॉलेज में एक दिवसीय छात्र संवाद कार्यक्रम रखा गया था, युवाओं के बीच ये सारी चीजें रखी गई। तो ऐसे में जिक्र एक बार फिर से जो छिड़ गया वो है लालू यादव के भारत रत्न पे, और साथ साथ जन नायक किसे कहा जाए, जन नायक की उपाधि किसे दी जाए, और साथ साथ लालू प्रसाद यादव को कैदी रत्न से सम्मान करने की बात, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भी नीरज कुमार कह रही है, हमारे शब्द नहीं, नीरज कुमार के शब्द हैं। तो नीरज कुमार अक्सर अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और कार्यक्रम में जब छात्र संवाद में वो पहुंचे, एक दिवसीय छात्र संवाद में, तो ऐसी बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। जननायक उपाधि को लेकर जो जंग है वो छिड़ा हुआ है, वोटर अधिकार यात्रा से लेकर अब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा खत्म कर ली, लेकिन ये जो शब्द है, इस शब्द की उपाधि किसे दी जाए, इसको लेकर जंग छिड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।